को फैसला क्या कर पाई है वफाकी हुकूमत? बिकॉज ये क्राइसिस तो अभी टल नहीं रहा, हम फैसिलिटेट तो बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर उस पर भी मैं चाहूँगा आपसे, बहुत से सवाल हैं जो करने हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि गवर्नमेंट ने एक हिट ली है और एब्जॉर्ब किया है बहुत सारा एक फाइनेंशियल हिट, लेकिन ये सबको पता है और गालिबन आप भी इसका इजहार कर चुके हैं कि इस तरह से नहीं जारी रह सकता। तो क्या हम ये समझें कि अब अगला जुमा जब आएगा वो इमिनेंट हो गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया में तेल की किल्लत भी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं नहीं है फिलहाल, और एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे तरीके से की जा रही है। वज़ीर आज़म ने बर वक्त इस चीज़ का नोटिस लिया और बहुत पहले से फैसले किए, और मुतलका वजारतों को जो है ही केप्ट देम ऑन देयर टोज कि कोई गफलत, कोई कोताही ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तेल वाफिर है और अच्छी मिकदार में मौजूद है फॉर द फ्यूचर। तो बाकी डिप्लोमेसी के थ्रू आपने देखा कि चाहे वो दोस्त ममालिक हो, वो ईरान हो, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के थ्रू पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज जो हैं वो तेल लेकर गुजरे और आए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में तो किल्लत नहीं है। मसला जो दरपेश है, अब बाकी ममालिक में किल्लत है, राशनिंग शुरू हो गई है। भारत इधर हमारा हमसाये में है और वहां पे लाइनें लगी हैं पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, और श्रीलंका ने राशनिंग शुरू की है कि इतने लीटर तेल आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये टाइम बड़ी इसी तरह गुजारा है, इज्जत के साथ गुजारा है, और वफाकी हुकूमत ने जो कीमतें हैं जो पूरी दुनिया में बढ़ी हैं और हर मुल्क ने उसकी हिट ली है। पाकिस्तान में पहले हफ्ते 55 रुपए बढ़ाई गई, मगर उसके बाद जो हफ्ता आया, फेडरल गवर्नमेंट ने 24 अरब रुपए की कटौती की अपनी सेविंग्स के जरिए तरक्याती बजट में से। उसके बाद तकरीबन 48 अरब रुपया मजीद दिया, फिर पिछले हफ्ते 55 अरब रुपया दिया इस हफ्ते के लिए। तो 129 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट अभी तक दे चुकी है अपनी सेविंग से और तरक्याती बजट की कटौती से। तो फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर बड़ी टाइमली नोटिस लिया, वजीर आजम खुद निगरानी करते रहे। अब कल जब मीटिंग हुई तो उसमें सूबों की भी तजावीज़ आई और मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिसकी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करेगी, और उसमें कोशिश होगी कि ये जॉइंट अनाउंसमेंट जाए। अच्छा। कल सुहेल अफरीदी साहब ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया और पाकिस्तान के हवाले से बात की। आज उनकी वजीर खजाना के साथ भी मीटिंग हुई, औरंगजेब साहब के साथ, उसमें भी वो बड़े मुस्बत नजर आए। देखिए, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा देर ये रिलीफ तो नहीं दिया जा सकता, ठीक। और उसकी वजह ये है कि एक लिमिट है हुकूमत के, एक जो तरक्याती बजट की भी और सेविंग्स की भी। उसके बाद कुछ ना कुछ पोर्शन तो पास ऑन करना होगा, और लोगों को भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश और इल्तमास है कि देखिए, जहां दूसरे ममालिक में लाइनें लगी हैं, लोग बहुत तकलीफ का शिकार हैं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म ने ये और नौबत नहीं आने दी। मगर अब सूबों के साथ मिलके हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई रिलीफ ऐसा दिया जाए जो सबके लिए यकसा ना हो। यानी इससे तो लैंड क्रूजर वाला भी वही पेट्रोल ले रहा है जिसपे हुकूमत जो है वो सब्सिडी दे रही है, और मोटरसाइकिल वाला भी ले रहा है। तो कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसके तहत महरूम तबका प्रोटेक्टेड रहे, मगर कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीज जो है वो पास ऑन किया जाए। तो अ लॉट ऑफ डिस्कशन इज गोइंग ऑन। जो भी होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, और बड़ी कोशिश की है कि ये बिल्कुल पास ऑन ना हो, मगर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हिस्सा पास ऑन इन द फ्यूचर करना होगा, इसके बगैर चारा कोई नहीं है। मगर अभी डिस्कशन चल रही हैं, बहुत सारी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, जिसके बाद कोई ना कोई हतमी अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। ठीक। और ये पेट्रोल की कीमतों के हवाले से और कुछ ये अब जो स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह की बातें की जा रही थी, जिसके बारे में बहुत से फेक नोटिफिकेशंस भी गर्दिश किए, फिर आपकी वजारत की तरफ से उनकी तरदीद की गई। सो स्मार्ट लॉकडाउन इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ, इट्स मोर अबाउट कि आपने रैशनलाइज करना है तेल की कीमतों को, कि जो फोकस्ड किस्म की सब्सिडाइजेशन है वो करनी है। मेरे ख्याल में स्मार्ट लॉकडाउन इज आउट ऑफ द बॉक्स नाउ। देखिए, बहुत सारी ऑप्शन ज़ेरे गौर थी, ओके, और ऑब्वियसली उन ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि तेल की कीमतें नहीं बढ़ी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, हर मुल्क में बढ़ी हैं, तो तेल की कंजम्पशन भी बढ़ी है। अब जब तेल की कंजम्पशन बढ़ती है, खपत बढ़ती है, तो आपको मजीद तेल लेने के लिए डॉलर खर्चने पड़ते हैं और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आती है। देखिए, तेल का इस्तेमाल तो कम करना होगा। लॉकडाउन होता नहीं होता, ऑब्वियसली ये कोई पॉपुलर ओपिनियन नहीं है, और
वफाक के सूबों के तमाम लोगों के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जहां से भी ये प्रपोजल आया, और पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से या कैबिनेट डिवीजन की तरफ से जहां से भी आया, आप इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। और ये ऑप्शन लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। मगर हैविंग सेड दैट, देखिए हमें बतौर शहरी भी एक जिम्मेदारी है कि गैर ज़रूरी ट्रैवल से इज्तनाब करना है, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, कार पूलिंग को अपनाएं, लॉन्ग डिस्टेंसेस का ट्रैवल अवॉइड करें, ताकि देखिए तेल जितना बचाया जा सके वो हमें बचाना चाहिए। तो इस पे तमाम तर काविशें लग रही हैं, देखते हैं कि क्या ऑप्शन सामने आती है। मुख्तलिफ ऑप्शन जेरे गौर हैं, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वफाक का, सूबों का मिल के, जो भी ऑप्शन आएगी। देखिए वफाक ने पहले ही बड़ा किरदार अदा किया, 129 अरब रुपए का एक बाकायदा तौर पे अवाम को वो रिलीफ दिया और कीमतें नहीं बढ़ने दी। हाई ऑक्टेन का आप देख लें ना, वज़ीर आज़म ने हाई ऑक्टेन पे लेवी बढ़ा दी, 9 अरब रुपया वहां से आया जो हमने अवाम को ट्रांसफर किया है। ठीक। तो इंशाल्लाह ताला जो भी ऑप्शन होगा वो महरूम तरीन तबके को देखते हुए, उनकी तकलीफ दर्द को देखते हुए होगा, और उनको मजीद प्रोटेक्शन इंशाल्लाह ताला दी जाएगी। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा, इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी फॉरेन मिनिस्टर हमारे साग डार साहब चाइना में हैं। अब बहुत सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि ईरान का ज़ाहिरी बात है चाइना के साथ एक इंडिपेंडेंट ताल्लुक़ है, एक दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पावर चाइना के पास है, और चाइना बहुत बड़ा बायर है जो ईरान की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। क्या चाइना ने वाकई चाइना की गारंटीज चाहिए ईरान को इन दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट अगेंस्ट अमेरिका, और या इस वक्त जो गुफ्तगू चाइनीज़ हुकाम से हो रही है, क्या चाइना से हम ये कह रहे हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें विद रिगार्ड्स टू ईरान? क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट है, जारी बात है पाकिस्तान के साथ तो बहुत देरीना ताल्लुक़ है चाइना का, लेकिन इस डिस्प्यूट के अंदर जो इंक्लूजन है चाइनीज़ गवर्नमेंट की, उसको आप किस नज़र से देखते हैं और हमारा उसमें क्या मौक़िफ़ है? देखिए आज एक मुश्तरका एलामिया जो सामने आया, वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब और चीन के वजीर खारजा वैंग जी, उनकी तरफ से, देखिए उसमें तो अमन के क़याम पर जोर था और जंग बंदी पे जोर था, नॉन मिलिट्री टारगेट्स की सिक्योरिटी पर जोर था, और शिपिंग लाइंस के ओपन रहने पर जोर था, यूएन चार्टर के अपहोल्ड होने पर जोर था, और पीस टॉक्स की फिलफौर जो है वो शुरू होना और उनका मंतकी अंजाम तक पहुंचना, उस पर जोर था। देखिए चीन एक अहम खिलाड़ी है इस पूरे खित्ते के अंदर, एक अहम किरदार है चीन का, पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वजीर आजम ने भी चीन के सफ़ीर को मुसलसल अपडेटेड रखा, आप देखते रहे कि मुलाकातें भी होती रही जी। तो ऑब्वियसली चीन भी अपडेटेड है सूरत हाल पे, और नायब वजीर आजम का ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है कि वहाँ पे ऑब्वियसली चीन के साथ भी इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, जिसके नतीजे में आज जो बाकायदा तौर पे एक मुश्तरका एलामिया सामने आया है